वृंदावन जाऊंगी। अच्छा, वृंदावन किसे कहते हैं? क्यों जी? बोलो राधे राधे। वृंदावन में अब तो मकान बहुत बन गए। वृंदावन कहते हैं तुलसी के वन को, जहाँ तुलसियां ही तुलसियां थी उसे वृंदावन कहते हैं। पहले वृंदावन में मकान आदि नहीं थे, अब तो सब ब्रजवासी आए वृंदावन धाम की ओर अपनी अपनी बैलगाड़ी को लेके चले, और सब ब्रजवासियों ने जैसे बैलगाड़ी में ही अपना अपना रहना सहना बना लिया। बैलगाड़ियों में रहते हैं। अब तो महाराज कन्हैया ने कहा कि मैया अब तो हम कुछ बड़े हो गए हैं, हम गैया चराने के लिए जाएंगे। मैया ने मना कर दिया कि नहीं, अभी तुम छोटे हो। जब कन्हैया ने ज्यादा कहा तो कृष्ण को बछड़ा चलाने की अनुमति मिल गई। कृष्ण बछड़ा चलाने जाते हैं। कंस को पता चला कि अब ब्रजवासी वृंदावन पहुंच गए हैं। एक विशाल राक्षस को भेजा जिसका नाम है वृत्तासुर, और वो बछड़ान में आयो। जब वृत्तासुर बछड़ान में आयो, कन्हैया ने देखी। कन्हैया कहने लगे बलराम भैया से कि सुनो भैया, तुम यूं कहोगे कि पहले बताई नहीं, देखो वो बछड़ान में जो बछड़ा चल रहे हो वो हमारा बछड़ा ना है, वो कोई राक्षस है। आज बलराम जी ने पकड़ करके वृत्तासुर का उद्धार किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मन की चंचल वृत्ति जिसकी समाप्त हो जाए उसे वृत्तासुर कहते हैं। आज दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम का बंटवारा हुआ, दोनों भाइयों का। देखिए अभी तक तो मैंने कन्हैया और बलराम जी दोनों बछड़े चराने के लिए जाते थे, लेकिन आज बंटवारा हुआ। बलराम जी गाय चराने जाते हैं, कृष्ण बछड़ा चराने जाते हैं। असंख्य बछड़े हैं। एक और राक्षस भेज दिया अघासुर, जो कि अजगर बन करके आया। महाराज 2 किलोमीटर लंबा अजगर बन करके आया। कन्हैया जी अपनी बाल मंडली को लेकर के चल रहे हैं। अब ब्रजवासी वृंदावन में तो नए नए आए हैं, उन्हें क्या पता कि यहाँ क्या है। ग्वाल वालों ने उस सर्प को देखा, अघासुर को देखा, उसने ऐसे मुंह फैला रखा था। ग्वाल वालों ने देखा कि शायद कोई गुफा हो सकती है ये तो। अब ग्वाल वाल जो है देखते देखते उनको जानकारी नहीं है कुछ भी कि ये क्या है, लेकिन उस सर्प के मुंह में अंदर जाने लगे। कन्हैया मना कर रहा है कि रुको रुको रुको, लेकिन ग्वाल वाल कहाँ मानने वाले, वो तो आगे आगे चले जा रहे हैं महाराज। अब तो जैसे ही सर्प की जीभ पर पैर रखा तो एक ब्रजवासी कहने लगा भैया ये तो बड़ी गुदगुदी है। अब तो दूसरा ब्रजवासी एक प्रश्न करता है तो दूसरा उत्तर दे देता है। बोले संतन की गुफाएं जो तो ऐसी हो करें। दूसरे ने देखी, एक बोलो चौरे भैया देखियो ये सफेद सफेद का है। दूसरे बोलो ये तू ना जाने ये खुंटी है। जब ऋषि मुनि भजन करो करे तो झोली टांगवे की खुंटी है, यहाँ पे झोली टांग दो करे। कन्हैया बाहर से आवाज लगा रहा है कि आप अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, लेकिन बाल गोपाल कहाँ मानते हैं, वो अंदर चले ही जा रहे हैं। अब तो अघासुर देख रहा है कि जिसको मैं मारने आया था वो तो भी बाहर ही खड़ा है। सोचने लगा कि अंदर आएगा तभी मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा। कन्हैया ने ग्वाल वालों को रोका, वो अंदर जाते हुए प्रवेश करते हुए जा रहे हैं। कन्हैया ने सोचा जब मेरे सखा ही चले गए तो मुझे उनके पास चलना चाहिए। जैसे ही कन्हैया ने अघासुर के मुंह में प्रवेश किया, सज्जनों जैसे ही अघासुर के मुंह में प्रवेश किया कन्हैया ने, अब तो अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया।
अगासुर ने मुंह बंद कर लियो, भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू कियो। अब तो महाराज भगवान ने इतना बड़ा रूप बना लिया कि अजगर की खोपड़ी को फोड़ करके बाहर निकल गए, ऊपर को निकल गए। सभी सखाओं को निकाला, सखा मूर्छित हो गए सभी। अमृत वर्षणी मुरली से और सखाओं को दोबारा से जीवित किया है। अब तो महाराज जब सखा एकदम सो करके उठे तो जंगल में बैठे थे, बोले कन्हैया बहुत जोर की भूख लग रही है। कन्हैया भी बोले भाई मुझे भी भूख लग रही है। कन्हैया सबके घर का भोजन खा रहे थे, कभी किसी से लेकर के कभी किसी से। सो मदमंगल ने सोची कि मेरे भाग्य कब होंगे जो कि कन्हैया मेरे घर को भोजन पावे को। और देखिए जब भक्त के हृदय में आ जाती है तो भगवान उसे जरूर सुनता है। मदमंगल सोच ही रहे थे तो कन्हैया ने कह दी कि सुनो, आज तो हम मदमंगल के घर को भोजन करेंगे। मदमंगल ने सुनी कि अच्छा कन्हैया मेरे घर को भोजन करेगा। अब तो दौड़ो दौड़ो कन्हैया गयो। ये मदमंगल है पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा है। इतनी गरीबी है घर में कि महाराज सुबह खा लें तो शाम को पता नहीं और शाम को खा लें तो सुबह का पता नहीं है। मैया यशोदा ने पूर्णमासी पुरोहितानी से कह रखी है कि तुम अपने लड़के को हमारे बच्चे हमारे लाला के साथ रखो, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था ऐसे ही। आज तो मदमंगल दौड़े दौड़े आयो, बोले मैया घर पे कहा बनाया हुआ। मैया बोली बेटा बनाया तो कुछ नहीं है, लेकिन 3 दिन की कड़ी रखी है बेटा कि मैया आज कन्हैया ने भोजन मंगाया है और मैं 3 दिन की बासी कड़ी को ना लेके जाऊंगा। मैया बोली तो और तो कुछ है ना है। अब तो मैया ने मदमंगल को वो 3 दिन की बासी कड़ी दे दी और मदमंगल लेकर के चलो। ले जाए के जैसे ही रास्ते में जा रहे सखान से थोड़ी पीछे रह गए। मन में विचार आया, अरे मैं कन्हैया को 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी खिलाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब मदमंगल ने सोची कि मैंने फेंक दी तो आवाज होगी, वो माने को नहीं, तुरंत आए के फूटी फूटाई में दिखावे लग जाएगा। मदमंगल ने सोची फेंकनी ना है। अब तो मदमंगल ने वो कड़ी की मटकी ले ली और ऐसे ऊपर को मुंह किया। महाराज गट्टे गट कड़ी पीवे लग रहे हैं। सखानो देखी, देख कन्हैया देख तू मदमंगल के गट्टे भोजन मंगा रहे हो, मदमंगल भोजन रास्ता में करवे लग रहे हो। ग्वालों ने देखा, कन्हैया ने देखा, अब तो दौड़ करके मदमंगल के पास पहुंचे। तब तक तो मदमंगल कड़ी खींच गए। कन्हैया ने कही चौरे चौरे लाला मैंने अपने ताई तो पे भोजन मंगाए हो, तू तो रास्ता में ही खा रहे हो। तो मदमंगल के नेत्रों से आंसू झरने लगे कि कन्हैया 3 दिन की खट्टी कड़ी, और मैंने तो सोची कि मैं लाला को 3 दिन की खट्टी कड़ी ना खिला सकूं। या वजह से मैं कन्हैया मैं खुद पी गया कड़ी को। कन्हैया ने कही अच्छा ऐसा ना है सके, हमने तुझसे भोजन मंगाए तू लेके नहीं आयो। कहने का भाव यह है कि प्यार से यदि गोविंद को कुछ दिया जाए तो भगवान विष का भी पान कर जाते हैं। अब तो देखा कि मटकी में तो कड़ी है नहीं, भगवान ने देखा मदमंगल के गालों से कड़ी लगी हुई है, क्योंकि फैल गई ना, वो मटकी से लगाई वो इधर उधर फैल गई। कन्हैया ने देख करके अब तो बोले आज मैं तेरे ही घर का भोजन करूंगा। और महाराज मदमंगल के मुंह को चाटने लगे। बोली बाल कृष्ण लाल की। अब मदमंगल के मुंह को चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा ब्रह्म है, अरे ये ब्रजवासियों के झूठन को खा रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को शंका हो गई। अब तो ब्रह्मा जी को शंका हुई कि ये भगवान नहीं हो सकता। अब चढ़ते चढ़ते गाय थोड़ी बछड़े थोड़े दूर निकल गए तो भगवान ने ग्वालों से कहा कि जाओ बछड़ों को रोक करके लाओ। ग्वालों ने कहा भगवान तुम ही रोक करके लाओ, कन्हैया तुम ही रोक करके लाओ। कन्हैया गई बछड़ों को रोकने, उधर ब्रह्मा आए। ब्रह्मा ने ग्वाल वालों को चुरा लिया, उठा लिया वहां से परीक्षा लेने के लिए कि ये भगवान नहीं हो सकता। और मैं जब ग्वालों को ले जाऊंगा तो ये रोने लग जाएगा कि कहाँ गए। भगवान ने उधर से आकर के गायों को रोक करके उधर आए तो वहां ग्वाल वाल नहीं पाए। भगवान इधर आए तो इंद्र ने ब्रह्मा जी ने उन गायों को भी उठा लिया, गायों को भी चुरा लिया। अब तो न इधर ग्वाल हैं और न उधर गाय हैं।
जब वृत्तासुर मारा था ना, अघासुर मारा था कन्हैया ने, तो 1 वर्ष बाद ग्वालों ने बताई जाकर के कि मैया आज तो तेरे लाला ने अघासुर मार दो, यानी मारो 1 वर्ष पहले। और ब्रजवासी बता रहे 1 वर्ष बाद। वो क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बीच से बीच में उन्हें उठा करके ले गए ब्रजवासियों को और गायों को। अब तो भगवान ने देखा कि अच्छा ब्रह्मा जी ने ये कौतुक किया है, अब तो भगवान ने अपने शरीर से उतनी ही गाय और उतने ही ग्वाल प्रकट कर दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो महाराज 6 महीने हो गए, 1 वर्ष हुआ। ब्रह्मा ने सोचा अब तो वो बालक रो रो करके मर गया होगा, चल करके देखूं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो उतनी ही गाय और उतने ही ग्वाल, वहां गाय चल रही हैं, ग्वाल वाल बैठे हैं। अब तो ब्रह्मा ने फिर ब्रह्मलोक में जाकर के देखा तो उतने ही गाय और उतने ही ग्वाल वाल। ब्रह्मा को कुछ आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर जैसे ही नीचे आए ब्रह्मा जी गाय और ग्वाल वालों को देखने, अब भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक में कन्हैया, और कह दिया देखो ब्रह्मा का रूप बना करके पहुंच गए। द्वारपालों को क्या पता है कि ब्रह्मा है या कौन है, जब ब्रह्मा ही बन करके गए। अब तो कहने लगे सुनो आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी नीचे और कन्हैया ऊपर ब्रह्मलोक में। बोले बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, और अगर कोई मेरा भेष बना करके दूसरा है तो अंदर मत आने देना। ब्रह्मा जी नीचे देख करके जैसे ही ऊपर अंदर जाने का, ब्रह्मलोक में अंदर जाने का प्रयास किया, द्वारपालों ने रोक लिया। है किधर जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो गए हो क्या, मुझे नहीं पहचानते, मैं ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल कहने लगे जाओ, बहुत देखे तुम जैसे बहरूपिया बहुत घूमते। अरे हमारा ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुआ है। आज ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए कि भाई मुझे अपने ब्रह्मा का दर्शन तो कराओ। आज जैसे ही जाकर के देखा ब्रह्मा जी ने तो भगवान मेरा कृष्ण ब्रह्मा बन करके बैठा हुआ है, चरणों में लेट गए। 40 मंत्रों में भी ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया है। अब तो महाराज सभी ग्वाल वालों को लेकर के जैसे घर आए, तब ग्वाल वालों ने अपने घर बताया कि आज तेरे कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। ब्रह्मा ने भगवान से ग्वाल वालों को दूर किया, भक्तों को दूर किया, तो 40 मंत्रों में भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। अब ब्रजवासी ने बताई कि मैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया, तो मैया ने आज नौन मिर्च उतारे। महाराज अघासुर मारे 1 साल पहले और नौन मिर्च उतर रहे हैं 1 साल बाद। ये मैया यशोदा का प्रेम है। आज सवेरे सवेरे दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। कन्हैया बोले अब हम बड़े है गए, बछड़ा चढ़ावे को जाएंगे। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण ने गौ पूजन किया। अब तो भगवान ने एक और लीला की, जो यमुना जी में गाय जल पी लेती थी तो मर जाती थी, कालिया नाग को भी भगवान ने नाथा है। कालिया नाग को नाथ करके एक लीला और की। गोपियां सुबह 4 बजे यमुना जी में नंगे घात होकर के स्नान करती थी। कन्हैया ने उनको मना किया। वो गोपियां गंगा में यमुना में स्नान करने के बाद सुबह 4 बजे कात्यायनी माँ की पूजा किया करती थी। कुंवारी कन्या को भी किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं करना चाहिए, कात्यायनी माता का ही व्रत करना चाहिए। इसमें कोई भूखे मरना नहीं होता है कि महाराज सुबह से लेकर शाम तक अब अन्न खाना ही नहीं है। कात्यायनी माता का दर्शन करना होता है। तो वो 4 बजे स्नान करने के बाद में कात्यायनी मैया का दर्शन करती थी। भगवान ने मना किया कि जल में नंगे घात स्नान करना अपराध है। किसी ने आपको देख लिया तो गोपियां बोली अरे कन्हैया हम 4 बजे आ जाते हैं, नहा करके निकल जाते हैं, तब तक यहाँ कोई नहीं आता। कन्हैया ने कहा मैं कहता हूँ अपराध होता है, जल में नंगे घात स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन गोपियों ने नहीं माना। तो एक दिन कन्हैया ने क्या किया कि गोपियों के चीर को चुरा करके कदम पर बैठ गए। गोपियां नहा रही हैं। एक गोपी ने नजर मार करके देखी कि हमारे तो वस्त्र ही नहीं है। कहने लगी वस्त्र कहाँ है? एक दूसरी में शोर होने लगा वस्त्र कहाँ है? कन्हैया ने मुरली बजाई, बोली देखो वो रहे वस्त्र, मुरली वाला लेकर के बैठा है, कन्हैया लेकर के बैठा है।
अब तो महाराज गोपियों ने कहा कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। कन्हैया ने कहा एक एक करके बाहर आ जाओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि बताओ हम उसे कैसे भगवान माने जिसने गोपियों के वस्त्र चुराए। गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए, अविद्या रूपी वस्त्र गोपियों के भगवान ने चुराए हैं। देखिए अभी भगवान 5 वर्ष के हैं और 5 वर्ष का बच्चा स्त्री पुरुष के भेदभाव को नहीं जानता है। महाराज कहने वाले तो न जाने क्या क्या कहते हैं कि भगवान ने चीर चुराए, रास किया। रास को समझ नहीं सकते आप, रास क्या है? ये जो वेद है हमारे वेदों के मंत्र ही गोपी बन करके आए हैं। तो भगवान ने कालिया नाग को नाथ दिया, चीर रण लीला की है। गोपियों को आश्वासन दिया कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाऊंगा और आपके साथ रास करूंगा। एक और लीला की भगवान ने, एक दिन मैया यशोदा मुंह पर पट्टी बांध करके भोजन बना रही थी। रोज भोजन वैसे ही बनता था, लेकिन आज मुंह पर पट्टी बांध करके भोजन बना रही है। और मैया यशोदा देखो भोजन बनाने में कितनी सावधानी बरत रही है कि मुंह पर पट्टी ढक करके भोजन बना रही है। और आजकल मैं माताओं को देखता हूँ कि माता गुटखा खा करके भोजन बना रही है। जो माताओं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आप नहीं खाती हो, आप तो बहुत अच्छी हो। मैं देखता हूँ माताएं गुटखा खा करके भोजन बनाती हैं, तंबाकू खा करके माताएं भोजन बनाती है। और क्यों तो सुनो, तंबाकू लगा लियो मैया ने गाल में, अब वो थूकने कहीं बाहर नहीं जा रही है, थोड़ी सी राख चूल्हे में तो खींची। रोटी भी बन रही है माताओं और हवन हैरो संग राख में। थोड़ा शुद्धता से रहना चाहिए हमको। मैया भोजन बना रही है और कन्हैया आज आए। कन्हैया कहने लगे मैया कहा कर रही हैं? अंदर रसोई घर में प्रवेश करने लगे कन्हैया। मैया बोली लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, देख मैं जय जय की पूजा के ताई भोग बना रही हूँ। कन्हैया ने सोची हमसे बड़ो जय जय कौन आएगा, कि दूर 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 मैं जय जय की पूजा कर रही हूँ। कन्हैया ने सुनी, कहने लगे हमसे बड़ो जय जय कौन आ गए? जाके कन्हैया ने नंद बाबा से कही कि देखो ये आज ये बताओ बाबा ब्रज में पकवान काहे को बन रहे हैं? बोले हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र हमें हमारे लिए बारिश करता है, जिससे गाय घास होती है और घास खा करके हमारी गायें दूध देती हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा तुम एक बात बताओ बाबा, क्या इंद्र ने आपको कभी दर्शन दिया है? बोले नहीं दिया। तो बोले फिर काहे को भगवान है इंद्र? देखो वर्षा इंद्र नहीं करता है, बारिश होती है पहाड़ों से, पहाड़ों पर पेड़ होते हैं। और मैं तुम्हें समझाऊं, तुम गोवर्धन महाराज की पूजा करो। नंद बाबा ने कही लाला हम गोवर्धन महाराज की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन हमारी 2 शर्त हैं। बोले क्या? बोले सबसे पहली शर्त तो हमारी ये है कि तुम्हारे गिरिराज महाराज को प्रकट होकर के भोग पाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त हमारी यह है कि यदि इंद्र ने कुछ किया, बारिश ज्यादा होने लगी, तो तुम तेरे गिरिराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले ठीक है, जरूर भगवान तुम्हें दर्शन देकर के भोग प्राप्त करेंगे। अब तो महाराज ब्रज में 56 भोग बन रहे हैं। खुरचन है खीर, मोहन खीर सा और कुर्मी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है, मोनथार मेवा बाटी मठरी मशहूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। महाराज सभी ब्रजवासी आ गए गोवर्धन महाराज के पास।
भगवान कहने लगे पहले इन्हें स्नान कराओ। अब तो ब्रजवासी यमुना जी से जल भर के लामे और महाराज घड़ा भर भर के डाले, लेकिन सुबह से शाम हो गई, गिरिराज जी का एक नख भी गीला नहीं हुआ। ब्रजवासी बोले कन्हैया हमारे बस की ना है। बोले तुम चाहो कहो। कन्हैया बोले, ब्रजवासी बोले कन्हैया हम ये चाहें कि यमुना जी साक्षात चल करके यहीं आ जाए। भगवान ने कहा तुम अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, महाराज आज भगवान ने मन से गंगा को उत्पन्न कर दिया, जिसे हम मानसी गंगा कहते हैं। बोली मानसी गंगा महारानी की। अब तो महाराज स्नान कराया, परिक्रमा लगाई। हमारे परीक्षित जी भी खड़े हो जाएं, गिरिराज जी की पूजा करें सर्वप्रथम। और देखिए ये बड़े लाभ की और बड़े भाग्य की बात है कि साल में गोवर्धन पूजा हम लोग एक बार करते हैं, लेकिन आपको आज ऐसा अवसर मिला है कि दो बार गोवर्धन पूजा करने को मिल रही है। ये भी बड़े भाग्य होते हैं। आज ब्रजवासियों ने बड़े सुंदर तरीके से भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब तो भगवान प्रकट है गए। भगवान प्रकट होकर के भोजन पाने लगे। एक रूप से पूजते दूजे रे पूजा, सहस भुजा फैलाई के रहे मांग मांग के खाए। ब्रजवासियों से कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आज तो महाराज भगवान को भोग लगाते जा रहे हैं, भोग लगाते ही जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आओ हम भी पूजा करें, परिक्रमा करें। ओ तेरे सब संकट मिट जाए, हो मिट जाए, पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की।